patents are useless. That means the new value of the patent is 0. New value of patent is 0. Therefore, जितना भी अमाउंट दिया है वो 0 हो गया. That is asset का वैल्यू कम हो गया. लॉस revaluation account के डेबिट साइड. Unrecorded computer valued at 4,800 not appearing in the books of the firm. It is now to be recorded. अभी इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे, कंप्यूटर क्या है, एसेट है क्या लायबिलिटी है? एसेट है. जब उसको रिकॉर्ड करोगे तो एसेट का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो एसेट में रिकॉर्ड हो गया, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो गया. अपने लिए क्या है? प्रॉफिट है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. आर यू गेटिंग दैट? आर बोथ दोज एडजस्टमेंट्स क्लियर टू यू? अभी मुझको मेरे दूसरे टैब पे I can see the screen which I have shared. It is visible. Let me just bring up my spectacles. अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो ब्लैंक स्लाइड रहेगा ना. मिकी माउस थोड़ी रहेगा उसके ऊपर. स्लाइड चालू किया and people started asking some doubts. We were solving those doubts. Goodwill treatment in case of retirement of partner. Goodwill treatment in case of retirement of partner. मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर बताया था कि गुडविल जो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, goodwill will never be dealt in cash. Goodwill will never be dealt in cash. तो क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल कैसे डील किया जाएगा. तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल के दो पार्ट रहते हैं. गुडविल विल हैव टू इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स. याद रखो, गुडविल इसके अंदर हमेशा रेज्ड ही रहेगा. गुडविल विल ऑलवेज बी रेज्ड. रेज्ड का मतलब क्या मैंने आपको बताया था. व्हाट डू वी मीन बाय रेज्ड? सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया था उसका. क्रिएटेड. वेरी गुड. गुडविल का मतलब, रेज्ड का मतलब होता है क्रिएटेड. गुडविल इज क्रिएटेड.
Now, who are going to create the goodwill? ओल्ड पार्टनर। तो इसमें मैंने आपको जो दो पार्ट बताया, that there will be two parts. तो ये दो पार्ट क्या रहेंगे? तो जब गुडविल रेज रहेगा तो दो पार्ट रहेगा। एट फुल वैल्यू और दूसरा पार्ट रहेगा एट रिटायरिंग पार्टनर वैल्यू। एट फुल वैल्यू और एट रिटायरिंग पार्टनर वैल्यू। ये दो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। इसके अंदर भी दो पार्ट रहेंगे। जब गुडविल रेज्ड होता है तो इसके दो पार्ट क्या रहते हैं, बताओ मुझको आप लोग। First part would be raised and second part would be raised and written off. Raised and written off. तो अभी हम इसके अंदर पहले पार्ट की तरफ आगे जाते हैं। Raised at full value. B. Raised at full value and written off. 3. Raised at retiring partner's value. Raised at पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो इसमें ऐसे चार अलग अलग ट्रीटमेंट रहेंगे। गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू, रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ, रेज्ड एट रिटायरिंग पार्टनर्स वैल्यू, raised at retiring partner's value and written off. तो ये चार अलग अलग ट्रीटमेंट हैं। Let us discuss that. अभी जब रेज्ड एट फुल वैल्यू है, तो जब गुडविल रेज किया है मतलब हमने गुडविल को क्या किया, वापस याद कराओ जरा मुझको। हमने गुडविल को क्या किया है? क्रिएट किया है। अभी जब गुडविल क्रिएट किया तो टेल मी, गुडविल आया क्या गया?
गुडविल हम जब क्रिएट करेंगे तो अपने पास गुडविल आएगा कि जाएगा अपने पास से? आया, राइट? आया। तो रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। द रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहां पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? गुडविल अकाउंट। वेरी गुड। और ये गुडविल पूरे फर्म का है। फुल वैल्यू बोल दिया मतलब पूरा फर्म, राइट? तो पूरे फर्म में कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स नहीं, पूरे फर्म में ऑल पार्टनर्स है। ऑल पार्टनर्स है। तो ये सब मिलके क्रिएट करके देने वाले हैं। दिस विल बी क्रिएटेड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो क्रेडिट द गिवर। Who will create and give this? All partners. So what should be the journal entry? Tell me. Tell me what should be the journal entry? Very good. The journal entry would be goodwill account debited to old partners कैपिटल अकाउंट। बराबर है? ओल्ड नहीं, इधर ओल्ड मतलब ऑल ही है, सब थे, रिटायरमेंट है ना। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दैट फर्स्ट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Note, when goodwill is only raised, the amount of goodwill shall appear in new balance sheet. ये नोट मैंने आपको याद है एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी लिखाया था। जब गुडविल सिर्फ रेस्ट रहेगा, राइट ऑफ नहीं हुआ है, तब द अमाउंट ऑफ गुडविल shall appear in new balance sheet. The amount of goodwill shall appear in new balance sheet. ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी गुडविल रेज दैट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ। तो पहले तो गुडविल हमने रेज किया तो सेम एंट्री आएगा। इसमें दो एंट्री आएगा। पहले रेस्ट का, पहले गुडविल रेस्ट हो गया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर मैं लिखता हूं रेस्ड। और दूसरा रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ किया मतलब हमने क्या किया बताओ? कैंसिल किया। अभी जब हम कैंसिल करेंगे तो गुडविल आएगा क्या जाएगा? जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और ये हम कैंसिल करेंगे किसको बांट के?
not all partners, only continuing partners. They are the receiver. Continuing partners, capital account debited. Not all partners. Continuing partners, capital account debited to goodwill account. अभी ये पार्ट तो समझा, बी में फर्स्ट पार्ट रेज. बी के अंदर पहला पार्ट समझा कनौजिया. गुडविल रेज. अभी राइट ऑफ कर रहे, अभी कैंसिल कर रहे. कैंसिल करने के वक्त में कौन था बिजनेस में, मुझको बताओ. Who were there in the business? अरे बाबा, ये ना तुम दो दो चैप्टर दिमाग में रखते हो ना, इसके लिए कंफ्यूज हो रहे हो. हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे. ओल्ड पार्टनर्स नहीं, ऑल पार्टनर्स होते हैं. ऑफ कोर्स ये वेरी करेक्ट इंटरप्रिटेशन हर्ष. अभी वो रिटायर हो गया तो बच गया कौन कैंसिल करते हो. कंटिन्यूइंग पार्टनर तो उनको मिलेगा डेबिट द रिसीवर एंड गुडविल गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अभी समझा. ओके. रेज दैट रिटायरिंग पार्टनर्स वैल्यू. अभी रेज हुआ है तो गुडविल आया क्या गया, वापस बताओ मुझको. आया. डेबिट व्हाट कम्स इन. अभी ये पूरे फर्म का गुडविल है क्या. अभी एक लॉजिक समझाता हूं. हाँ, एक ध्यान से ये लॉजिक का आंसर दो तो आपको ये समझेगा. सपोज अपने हाउसिंग सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल, हाँ, अपने हाउसिंग सोसाइटी में नवरात्रि फंक्शन अरेंज करना है, उसके लिए लाउड स्पीकर लेना था. कौन कंट्रीब्यूट करेगा.